हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस डिस्कस किए थे जो कि 2025 में कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इस वीडियो में हम आपके आगे के जो प्रेपोजिशंस बच गए थे उन्हें कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो पिछली वीडियो देख के आए, ताकि आपको और इजिली तरीके से सारी चीजें समझ में आए। लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस। मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ा था। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेपोजिशन चूज करना है। सेंटेंस क्या है? माई कजिन लिव्स डैश कार्टर रोड डैश द बैंक। कार्टर रोड क्या है? किसी व्हाट किसी रोड का नाम है, किसी स्ट्रीट का नाम है, राइट? तो क्या बोला जा रहा है कि मेरा जो कजिन है वो कार्टर रोड में रहता है। ठीक है, डैश द बैंक। तो कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन लगा देंगे, है ना। आई लिव इन कार्टर रोड और माई कजिन लिव्स इन कार्टर रोड। पर यहाँ पे देखो, आप इन नहीं लगाओगे क्योंकि रोड में थोड़ी रह रहे हैं, रोड पे उसका घर होगा, राइट, कार्टर रोड पर। सो यहाँ पे आप preposition ऑन यूज करेंगे। ऑप्शंस क्या थे आपके? एट, नियर, ऑन एंड नेक्स्ट टू, एट, बिसाइड एंड इन एंड बिसाइड। ठीक है, तो माई कजिन लिव्स ऑन कार्टर रोड, ठीक है, डैश द बैंक। तो यहाँ पे अब आप देखो कि डैश द बैंक, बैंक के बगल में, बिसाइड और नेक्स्ट टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑन के साथ नेक्स्ट टू है ना, तो आप या तो बिसाइड भी लिख सकते थे या फिर नेक्स्ट टू भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। सो ये आपका सही आंसर हो जाता है। माई कजिन लिव्स ऑन कार्टर रोड नेक्स्ट टू द बैंक। चलो, she refrained dash commenting publicly and insisted, sorry, and instead focused dash internal communication. she refrained मतलब बचना किसी चीज से, ठीक है। she refrained dash commenting publicly and instead focused dash internal communication. ऑप्शंस हैं आपके for, on, of, in, for and by, with and to। ठीक है, तो रिफ्रेन्ड क्या होता है? किसी चीज से बचना, और रिफ्रेन के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? फ्रॉम। शी रिफ्रेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन वन आपका सही आंसर हो जाता है। शी रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग पब्लिकली एंड इंस्टेड, फोकस्ड के साथ क्या लगाते हैं हम? ऑन, किसी चीज पर फोकस किया जा रहा है। शी फोकस्ड ऑन इंटरनल कम्युनिकेशन। ओके, चलो, नेक्स्ट इज शी इज फॉन्ड डैश क्लासिकल म्यूजिक। आई थिंक ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पिछले वीडियो में आई थिंक सेम क्वेश्चन किया था या फिर सिमिलर क्वेश्चन किया था। शी इज फॉन्ड डैश क्लासिकल म्यूजिक। ऑप्शंस क्या है? ऑफ, इन, विथ एंड फॉर। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके ऑफ, इन, विथ एंड फॉर। और फॉन्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लाइक करना, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं हमेशा? फॉन्ड ऑफ, ठीक है। तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर वन। शी इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शी लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, है ना। चलो, द कमिटी इंसिस्टेड dash a thorough investigation before proceeding dash any decision. The committee insisted जोर डाल रही है, insist कर रही है किस चीज पर? a thorough investigation. ऑप्शंस क्या है आपके? in, by, on, with, of, to and to, under. in, by, on, with, of, to and to, under. ठीक है, द कमिटी इंसिस्टेड किस चीज पर? ऑन अ थरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग डैश एनी डिसीजन, बिना, सॉरी, किसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ने से पहले। बिफोर प्रोसीडिंग विथ एनी डिसीजन। ओके, सही आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर टू। The committee insisted on a thorough investigation before proceeding with any decision. ठीक है,
द पॉलिटिशियन डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ डैश द स्कैंडल। पॉलिटिशियन ने क्या किया, खुद को जो स्कैंडल हुआ था उससे दूर कर लिया, ठीक है। एंड शिफ्टेड ब्लेम डैश हिज एड्स, ठीक है। द पॉलिटिशियन डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ, ऑप्शंस क्या हैं आपके, ऑफ, टू, फ्रॉम, ऑन टू, विथ, ओवर, बाय एंड अपॉन। द पॉलिटिशियन डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ ऑफ, टू, फ्रॉम, ऑन टू, विथ, ओवर, बाय, अपॉन। क्या होगा, किसी चीज से दूर किया, डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द स्कैंडल। एंड शिफ्टेड द ब्लेम डैश, शिफ्ट किया, ब्लेम को शिफ्ट किया, कहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आप देखो ऑन टू लगाओगे आप, ठीक है, ओके। तो सही आंसर क्या हो जाता है, डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम एंड ऑन टू। so this is the right answer. Okay, now the firm prides itself dash quality service. prides मतलब गर्व करता है, जो फर्म है वो गर्व करता है खुद पे, क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी सर्विस है, and it adheres strictly dash international standards. ओके, adheres मतलब क्या होता है, फॉलो, ठीक है, कंप्लाई, ठीक है। द फर्म प्राइड्स इटसेल्फ, ऑप्शंस क्या है, इन, ऑफ, फॉर, बाय, एट, ऑन एंड टू। तो किसी चीज पर गर्व हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। द फर्म प्राइड्स इटसेल्फ ऑन क्वालिटी सर्विस एंड adheres strictly, किसी चीज को क्या हो रहा है, फॉलो किया जा रहा है, तो यहाँ पे adheres के साथ हम लगाएंगे टू, ठीक है, adheres strictly to international standards। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 4। चलो, the area is prone dash flooding during the monsoon। the area is prone dash flooding during the monsoon। prone मतलब susceptible है ना, likely है, likely to happen or take place, ठीक है। कोई ऐसी चीज, समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, कोई ऐसी चीज जो ससेप्टेबल हो, होने की संभावना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एरिया इज प्रोन डैश फ्लडिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। ऑप्शंस हैं आपके विथ, फॉर, टू एंड ऑफ, विथ, फॉर, टू एंड ऑफ। और प्रोन के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, प्रोन टू फ्लडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। चलो, the new regulation was aimed dash reducing carbon emission in urban areas, ठीक है। the new regulation was aimed dash, aim किया जा रहा था, जो नया रेगुलेशन था उसका एम क्या था, कार्बन जो एमिशन होते हैं अर्बन एरियाज में उसको रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके ऑन, एट, टू एंड फॉर। ऑन, एट, टू एंड फॉर, द न्यू रेगुलेशन वाज एम्ड, ठीक है। तो एम्ड यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर है, द न्यू रेगुलेशन वाज एम्ड एट। किस चीज पर एम किया गया था, एट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस एंड इन अर्बन एरियाज, ठीक है ना। The startup failed to dash the expectations it had among investors। The startup failed। तो सेंस क्या आ रहा है बात का, कि जो स्टार्टअप था वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतर पाया, है ना। लोग जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस चीज पे क्या हुआ, खड़ा नहीं उतर पाया, उसे एक्सीड नहीं कर पाया। ऑप्शंस हैं आपके लिव डाउन, लिव थ्रू, लिव अप टू, लिव ओवर।
तो हम क्या बोलते हैं? द स्टार्टअप फेल्ड टू लिव अप टू। लिव अप टू मतलब किसी चीज पे खड़ा उतरना। लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसे मैच नहीं कर पाया। इट कुड नॉट लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस इट हैड अमंग इन्वेस्टर्स। ठीक है, चलो। आफ्टर months of negotiation, the two sides finally dash an agreement acceptable to both parties. 2 साल के नेगोशिएशन के बाद the two sides finally what? ऑप्शंस हैं आपके, arrived to, arrived at, arrived on, arrived with. तो arrived के साथ यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? what is the right answer? what is the right answer? on? on नहीं, arrived on नहीं होगा यहाँ पे। जब भी कोई डिसीजन, डिस्कशन, ऐसी बात हो तो हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे एट यूज करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन द टू साइड्स फाइनली अराइव्ड एट। ठीक है, जब भी कोई डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे हम एट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनली अराइव्ड एट एन अग्रीमेंट एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। चलो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The witness was reluctant to testify dash fear of retaliation. तो जो विटनेस था वो रिलक्टेंट था, हिचकिचा रहा था, हेजिस्टेंट था टू टेस्टिफाई, अपनी टेस्टिमनी देने के लिए। ठीक है, गवाही जो उसे देनी थी वो गवाही देने में हिचकिचा रहा था। वाई? डैश फियर ऑफ रिटेलिएशन। क्यों? क्योंकि उसे रिटेलिएशन का डर था। रिटेलिएशन मतलब कोई उसे उल्टा नुकसान ना पहुंचा दे, रिटेलिएट ना कर दे, इस चीज का उसे डर था। ठीक है, द विटनेस वॉज रिलक्टेंट टू टेस्टिफाई। ऑप्शंस क्या है? फ्रॉम, ऑफ, फॉर एंड इन। फ्रॉम, ऑफ, फॉर एंड इन। सही आंसर क्या है? द विटनेस वॉज रिलक्टेंट टू टेस्टिफाई फॉर फियर ऑफ रिटेलिएशन। यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है कि क्योंकि, यहाँ का मतलब है विटनेस वॉज रिलक्टेंट टू टेस्टिफाई बिकॉज ही वॉज फियरफुल ऑफ रिटेलिएशन। ठीक है, उसे डर लग रहा था कि रिटेलिएशन उसे फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। He finally dashed to the pressure and resigned. He finally dashed to the pressure and resigned. ऑप्शन क्या है आपके? Gave in, gave up, gave out, gave over. Gave in, gave up, gave out and gave over. He finally dashed to the pressure. क्या होगा? Gave up? कई लोग बोलेंगे कि गिव अप होगा, बट नहीं, गिव अप इज नॉट द राइट आंसर। सही आंसर है गिव इन। गिव इन मतलब व्हाट? क्या हुआ? ही फाइनली डैश टू द प्रेशर। गिव अप का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, किसी चीज को पूरी तरीके से छोड़ देना। और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि प्रेशर के सामने वो झुक गया, है ना? जो प्रेशर था और जो उसको डील करनी पड़ रही थी जिन चीजों से, उन चीजों के सामने वो क्या हो गया? कमजोर पड़ गया, झुक गया। ही गेव इन टू द प्रेशर एंड रिजाइन। प्रेशर के वजह से ही गेव इन एंड ही रिजाइन। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? गेव इन। समझ पा रहे हो आप? गिव अप और गिव इन में अंतर क्या है? गिव अप मतलब, टू गिव अप समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना। जैसे
I will give up smoking. मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा. But I gave in to the pressure. मतलब जो इतना प्रेशर था मैं उसके सामने झुक गया, मैं उसके सामने थक गया. फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वो मेहनत करते करते इतने ज्यादा थक जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सालों साल वो मेहनत करते हैं. सम स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली दे गिव इन टू द प्रेशर. फैमिली प्रेशर भी होता है, पर्सनली मेंटल प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, राइट? तो एक टाइम आते 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 अगर राइट उनका कोई एग्जाम नहीं निकल पाता है तो व्हाट डू? दे गिव इन, है ना, हार मान जाते हैं. दे गिव इन टू द प्रेशर. तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि किसी चीज के सामने आप झुक जाते हैं. ठीक है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. चलो. डैश द फोरकास्ट warned of heavy rain. The outdoor ceremony proceeded as planned. Sorry. Dash the forecast warned of heavy rain. हालांकि जो फोरकास्ट हुई, वेदर फोरकास्ट हुई, उसने चेतावनी दी कि भारी बारिश होगी. स्टिल द आउटडोर सेरेमनी जो है वो प्लान के अनुसार चलती गई. ठीक है. Dash the forecast warned of heavy rain. The outdoor ceremony proceeded as planned. Options हैं even though, because, unless and since. Even though, because, unless and since. तो since का मतलब क्या होता है? क्योंकि, बिकॉज, राइट. अनलेस आप कंडीशन शो करने के लिए यूज करते हैं कि इफ यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, है ना, कि आप तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे. तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है. बिकॉज इज ऑल्सो नॉट योर आंसर. इवन दो सही हो जाता है कि even though the forecast warned of heavy rain, कि जो वेदर फोरकास्ट हुई उसने क्या किया, भारी बारिश की चेतावनी दी, पर फिर भी, ठीक है, डिस्पाइट दैट द आउटडोर सेरेमनी प्रोसीडेड एज प्लान. प्लान के अनुसार चलती गई जो सेरेमनी थी, आउटडोर सेरेमनी, है ना. चलो. इवन दो द फोरकास्ट warned of heavy rain, the outdoor ceremony proceeded as planned. Okay. Next question. The spokesperson tried to dash the media frenzy by issuing a calm, factual statement. The spokesperson tried to dash the media frenzy. Frenzy मतलब chaos, उथल पुथल, craziness. ठीक है. उथल पुथल, craziness, पागलपन जो कहते हैं आप. ठीक है. तो क्या बात हो रही है कि स्पोक्स पर्सन ने क्या किया, tried to dash the media frenzy. ऑप्शन है tone down, carry out, take off, crack down. tone down, carry out, take off and crack down. carry out तो नहीं होगा. किसी चीज को आप कैरी आउट करते हैं इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू करना, किसी चीज को कंप्लीट करना. to carry out the meeting or whatever. ठीक है. टेक ऑफ, फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, उड़ती है. क्रैक डाउन नहीं होगा. ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है, टोन डाउन. टोन डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को और ज्यादा व्हाट, शांत करना, काम करना, सटल करना, मिटिगेट करना. दैट ऑल्सो यू कैन यूज. द स्पोक्स पर्सन ट्राइड टू व्हाट, टोन डाउन, टोन डाउन द मीडिया फ्रेंजी. जो मीडिया का जो पागलपन था, मीडिया का जो केओस था, जो फ्रेंजी था, उसे शांत करने की कोशिश की, टोन डाउन करने की कोशिश की. ठीक है. बाय इशूइंग अ काम फैक्चुअल स्टेटमेंट, एक काम फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट देकर. ठीक है. चलो.
Her speech was so moving that it dashed strong emotions in the audience. Her speech was so moving that it dashed strong emotions in the audience. Options है put up, brought out, stirred up and gave off. Put up, brought out, stirred up and gave off. अब काफी लोग क्या बोलेंगे कि brought out is the right answer, है ना, कि बाहर ले आए, brought out होगा, बट नहीं, सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, स्टर्ड अप। जब भी इमोशन की बात होती है, ठीक है, इमोशंस की बात आप करते हैं, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे? इमोशंस को प्रोवोक किया जा रहा है ना। स्पीच वॉज सो मूविंग दैट इट dash dash strong emotions in the audience, stirred up, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? stirred up। इमोशंस की बात करते हैं कि इमोशंस प्रोवोक किए जा रहे हैं, सरफेस पे लाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? स्टर अप का यूज करेंगे, ठीक है। हर स्पीच वाज सो मूविंग दैट इट स्टर्ड अप स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन द ऑडियंस। ओके, चलो। शी वाज रेप्रिमांडेड डैश बीइंग लेट। रेप्रिमांडेड का मतलब फटकार लगी उसे, ठीक है, उसे डांट पड़ी, ठीक है। किसी जब आप कोई गलती करते हैं और आपको उसके लिए फटकार लगती है, तो क्या हुआ? यू वर रेप्रिमांडेड, ठीक है। तो शी वॉज रेप्रिमांडेड डैश बीइंग लेट, लेट होने की वजह से उसे डांट पड़ी। ऑप्शंस क्या है? एट एंड ऑफ, फॉर एंड अगेंस्ट, ऑन एंड फॉर, फ्रॉम एंड डिस्पाइट। तो शी वॉज रेप्रिमांडेड फॉर सम रीजन, राइट? शी वॉज रेप्रिमांडेड फॉर बीइंग लेट, लेट होने की वजह से उसे डांट पड़ी, एंड being late and warned against, ठीक है, warned against further delay, उसे चेतावनी दी गई है कि आइंदा अगर वो लेट हुई तो एक्शन विल बी टेकन, राइट? So she was reprimanded for being late and warned against further delays. चलो, the archaeologist stumbled and dashed ancient manuscript. एक सेकेंड, the archaeologist stumbled, यहाँ पे एन नहीं होगा, डैश यहाँ पे होगा और डैश के बाद यहाँ पे एन होगा, ठीक है। The archaeologist stumbled dash an ancient manuscript buried beneath the ruins। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया? उसने उजागर किया, he stumbled dash ancient manuscripts, उसे कुछ ancient manuscripts मिली जो कि बरीड थी, दफनाई हुई थी, beneath the ruins। जो ruins को आप हिंदी में क्या कहेंगे? खंडर कह सकते हैं, है ना। जो ruins होते हैं उसके नीचे उसे कुछ ancient manuscript मिली। ऑप्शंस हैं आपके across, into, upon and over। across, into, upon and over। आर्कियोलॉजिस्ट stumbled, stumbled के साथ आप क्या यूज करेंगे? stumbled के साथ आप क्या यूज करेंगे? काफी लोग कहेंगे अक्रॉस, बट दिस इज रॉन्ग। अगर आप कहते केम अक्रॉस, ठीक है, अगर स्टम्बल्ड के जगह केम होता तो हम अक्रॉस यूज कर सकते थे, ठीक है, केम अक्रॉस। पर यहाँ पे स्टम्बल्ड है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अपॉन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टम्बल्ड अपॉन, ओके, एन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट buried beneath the ruins, stumbled upon, ठीक है। stumble upon का मतलब क्या होता है? किसी चीज से क्या होना? अचानक से, सडनली किसी चीज से रूबरू हो जाना, किसी चीज को अचानक से पाना, ठीक है, खोज निकालना, stumbled upon something। he was entrusted dash confidential state documents। he was entrusted dash confidential state documents। ऑप्शंस क्या है? for, with, to and by। for, with, to and by।
इंटरेस्टेड का मतलब उसे सौंपा गया, ठीक है। जो आप किसी पे ट्रस्ट करके किसी चीज को सौंप देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्टेड। ही वॉज इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे किसी चीज के साथ सौंपा गया, विथ समथिंग। ही वॉज इंटरेस्टेड विथ कॉन्फिडेंशियल स्टेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलो, विद दिस वी हैव कवर्ड द prepositions। आगे के वीडियो में हम और भी prepositions लेके आएंगे, तो कमेंट्स में आप जरूर बताना कि कौन से prepositions आपके लिए न्यू थे और आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से गेस किया। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।